सो हेलो मेरे पंडितों, क्या हाल चाल। पहली बार बता दे रहा हूँ कि देखो, जो लोग मेरी पूरी वीडियो देखते हैं मैं उसको बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया कहने वाला हूँ। देखो यार, ये बताओ तुम लोग मुझे झेल कैसे लेते हो। मैं अपनी एक बार वीडियो देख लेता हूँ, मेरा दिमाग पूरा झंड हो जाता है, बाद में घमंड भी आ जाता है कि भाई देखो कितनी घटिया वीडियो बनाता हूँ। सही में यार, सोच सोच के मरा जा रहा हूँ, इतनी बकवास वीडियो कौन बनाता है। सही में क्या कर सकते हैं। बस झेलते कैसे हो यार, कान बंद करके झेलते हो या फिर ऐसे ही चला के छोड़ देते हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, क्या कर सकते हैं। मैं दिमाग ख़राब कर रहा हूँ। सो अब आपका टाइम छुट्टी नहीं करने वाला, एपिसोड को स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में वो एक जगह दिखाई जाती है जो सेंटोंग के रूम में, और वो कहता है अरे भैया 2 घंटे और एक्स्ट्रा करवाएंगे आप काम मुझसे, मतलब ट्रेनिंग। ये वही हाल हो रहा है जो मेरा आप मतलब इसके साथ हो रहा है हाल, जो मैं झेलता हूँ हर रोज़, इसके साथ भी आज वही हो रहा है। वो कहता है ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि धूप में पूरे दिन खड़ा रहना। फिर उसकी अम्मी जी होती हुई कहती है मुझे टियान के ऊपर पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन वो कुछ ना कुछ आपके लिए करके दिखाएगा, आपकी नाक कटवा देगा, मतलब ऊँचा करवा देगा। फिर है जो शेंटोंग कहता है अच्छा, तुम्हारा गोल अगर ब्लेड मास्टर बनने का है तो तुम ये ट्रेनिंग मत करो, कुछ भी मत करना, ठीक है। अगर तुम्हारा गोल स्वॉर्ड गॉड बनने का है तो तुमको इससे 4 गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, क्योंकि तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल और टैलेंटेड बंदे अभी यहाँ पे हेवनली चाइल्ड्स में हैं। और वो कहता है तुम लोग अभी 7 हो, 7 में से कोई भी एक अच्छा सा स्वॉर्ड गॉड बन सकता है, ठीक है। तो सेंटोंग कहता है पिताजी 7 नहीं, आप गिनती गलत कर रहे हैं, 7 नहीं 6 है। मिस लोग का तो पूरा मेरिडियन टूट चुका है, ब्लॉक हो चुका है, तो वो कल्टीवेशन उसकी ख़राब हो गई है। और रहा बात उस मतलब फैंगयांग का, तो वो तो बहुत पूरा पुअर फैमिली से है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास तो अच्छी मार्शल आर्ट की भी स्किल नहीं है, और उसके पिताजी तो ब्लेड मास्टर भी नहीं है। और फिर जो लुटियन होता है वो कहता है कि रहा बात बाकियों का, तो मैं जैन वूसेंग और ली ज़ुई तक तो ट्रेनिंग करके पहुंच ही जाऊंगा। फिर वो शेंटोंग कहता है अच्छा भैया, तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट मत बनो, ठीक है। तुम्हारा एरोगेंसी कुछ ज़्यादा ही है। तुम सोच रहे हो ना है तुम्हारी तरह अगर हेवनली चाइल्ड कोई और हुआ ना, तो मैं क्या ही बताऊँ तुम्हारे बारे में। तुम सोच रहे हो कि 10th फ्लोर में लुओ फैमिली में लेजेंडरी स्वॉर्ड टावर के अंदर तुम्हारे इसी एरोगेंस की वजह से तुम 5th आए हो, ठीक है। और फिर यही बात सुनने के बाद उसकी अम्मी जी होती है वो गुस्सा करने लगती है मेरे बच्चे का किसी के साथ कंपेयर मत करो, ठीक है। लुटियन मतलब लुटियन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बंदा है, और तुमसे ज़्यादा ही तो है, क्योंकि तुम तो बस 26 साल की एज में तुम स्वॉर्ड इंटेंट भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। वो तो स्वॉर्ड इंटेंट में पहुंच गया है, वो भी हाईएस्ट लेवल पे। वो कहता है अच्छा तुम्हारे मतलब मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा सन है इस दुनिया में। फिर उसके जो पिताजी होते हैं वो कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन जो टियान होता है वो कहता है हाँ यहाँ। उसके बाद में वो सेंटोंग फिर से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी दूसरा बंदा आ जाता है और कहता है कि मास्टर यहाँ पे आपसे मिलने कोई आया है, फैंगयांग नाम का कोई फैंग स्वॉर्ड चाइल्ड है। तो वो कहता है उसे लिविंग रूम में रुकाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर उसकी अम्मी जो होती हैं वो मतलब जो उसका बेटा होता है लुटियन, वो कहता है कि आपने पिताजी से ऐसे आपको बात नहीं करनी चाहिए थी, आखिरकार वो एक ब्लेड मास्टर है। और फिर उसकी अम्मी जी होती है वो भी कहती हैं हाँ मुझे पता है वो ब्लेड मास्टर है, लेकिन मेरे पिताजी भी ब्लेड मास्टर रह चुके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल वाले। इसी की वजह से तो मेरी और उनकी शादी हुई थी, और मैं तो उनसे कुछ भी कह सकती हूँ, ठीक है। और ये अपन के पिताजी तो हैं ही, और बाकी के ब्लेड मास्टर की बात रही तो हाँ वो कुछ भी नहीं कर सकते तुमको, ठीक है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, अब मेरे को देखना पड़ेगा ये फैंगयांग यहाँ पे आया क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है, क्यों आया है ये आदमी। वही सोचते सोचते बाहर जाता है। फिर वहाँ पे जो लुयांग होता है उसे देखता है, और लुटियान भी उसे घूर रहा होता है, मतलब कैसे अखियों से गोली मारे वाला नहीं, आँखों से अंगारे निकलते हैं उसके। फिर वो कहता है कि तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। फिर वो कहता है मैं तुमका देखो। फिर जो लुटियन होता है उससे पूछता है तुम इधर पे क्यों आए हो, तो लुयांग कहता है आप मेरे को पास्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो लुटियन कहता है कौन सा क्वेश्चन है बताओ, मैं बताऊंगा तुम्हें। फिर वो जो होता है जो लुयांग होता है वो कहता है कि तुम नहीं बता पाओगे, तुम अभी बच्चे हो। फिर वो कहता है कि अच्छा मुझे बच्चा कह रहा है तू। उसके बाद तलवार रख देता है उसकी गर्दन पे। फिर वो जो लुयांग होता है वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो ना, तो क्या भेज सकते हो, तुम यहाँ पे तो इस फैमिली के लीडर थोड़ी ना हो, तुम्हारे पिताजी हैं। फिर वो कहते हैं वहीं पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो शेंटोंग होता है वो कहता है यांग स्वॉर्ड चाइल्ड मुझे इसकी बकवास से मतलब मेरे बेटे की तरफ से मुझे माफ़ी मांग रहा हूँ,
कि इसने ये सब गलत किया और उससे लुटियन को अंदर भेज देता है। बाद में फिर हमें दिखाया जाता है कि लिविंग रूम में फिर वो कहता है तुम क्विंसी के बेटे हो, मतलब मेरे और क्विंसी के। लेकिन जब वो उसके पास आ रहा होता है तो वो कहता है हाँ मैं फैंग क्विंसी का बेटा हूँ, लेकिन आपने मेरी अम्मी जी को क्यों छोड़ दिया ये बताओ। और वो कहता है कि जो मतलब सेंटोंग होता है वो कहता है मुझे लगा कि तुम मर गए फिंट अलायंस की फ़ाइट में ही और तुम अभी तक ज़िंदा हो। और वो कहता है तुम मेरे और क्विंसी के बेटे हो, अच्छी बात है अच्छी बात है, और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे फादर अभी तक ज़िंदा नहीं है। फिर वो कहता है आपने मेरी मदर को और मुझे क्यों छोड़ दिया था ये बताइए आप पहले। फिर वो कहता है पहले तुम्हारी माँ जो मर गई थी तो क्या कर सकते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था जो फैमिली से, तो इसलिए मेरे को छोड़ना पड़ा। और वो कहता है अच्छा क्या रीज़न देंगे आप इसके बारे में। फिर वो शेंडोंग कहता है पहले मैं ये तुम्हें नहीं बताने वाला, पहले तुम मेरी पूरी स्टोरी सुनो कि क्या हुआ था उस टाइम पे। फिर वो उसे बैठ के आराम से इत्मीनान से पानी वानी पिला के चाय पानी बिस्कुट और हम स्प्राइट और वो सब पीने के बाद में इत्मीनान से बैठे रहते हैं। फिर वो उसे बता रहा होता है एक ज़माने की बात थी, पता नहीं कौन से ज़माने की। फिर वो कहता है मेरा मतलब सौतेला भाई लू शैनची जो है वो मेरे से ज़्यादा ही पावरफुल और टैलेंटेड है। मेरा सौतेला भाई है वो एक नंबर का घटिया आदमी है, ढीठ आदमी, लेकिन हाँ मेरे पास उतनी ताकत नहीं थी कि मैं एक स्वॉर्ड किंग बन सकूँ पहले। लेकिन फिर मैं क्या ही करूँ, मैं जो फैमिली है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ही फोर्स डाल रही थी और जब तक मैं स्वॉर्ड किंग नहीं बना तब से मैं बहुत ज़्यादा ही कम पावरफुल था। बाद में मेरे को चू होंगलैंग की डॉटर जो चू जिंगजोंग है उसकी वो एक ब्लेड मास्टर है चू फैमिली का, मुझे लगा कि मुझे उन सब से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे पैट्रियार्क बनने के लिए। लेकिन वहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि उन्होंने सपोर्ट के लिए मेरे को शादी करवा दी मतलब इसकी लुटियन की अम्मी से। फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा गड़बड़ होने लगा और उसकी जो अम्मी जी थी वो मुझे ताने मारने लगी कि तुम किसी काम के नहीं हो और तुम लू फैमिली के बस नाम के पैट्रियार्क हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। क्योंकि देखो उस टाइम पे मैं तो था वो मतलब स्वॉर्ड किंग भी नहीं बन पाया था, इसलिए मेरे पास कुछ ज़्यादा अच्छा टैलेंट नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे सब कुछ मोह माया छोड़ के मैं निकल गया यहाँ पे घूमी करने के लिए। फिर वो कहता है कि मैं जब तक स्वॉर्ड किंग नहीं बना हूँ तो और मैं तुमको पता ये नहीं है कि मैं ब्लेड मास्टर कैसे कैसे मुश्किल हालात से बना हूँ। फिर वो कहता है अच्छा क्या तुम मतलब फिर वो ऐसे ही घूमी करते हुए उसे एक चीज़ मिली थी। वहीं पे मेरी जो मुलाकात हुई तुम्हारी अम्मी जी से और वहीं पे मुझे पहली नज़र में उनसे प्यार हो गया था, देखते ही मुझे प्यार हो गया था उनसे। ठीक है तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। जो लुयांग होता है कहता है काम की बात करो। फिर वो जो सेंटोंग होता है वो कहता है वहीं पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, फिर प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ, फिर बाद में कुछ भी हुआ वो सब तो तुम जानते ही हो। ठीक है लेकिन हाँ तुम एक बात नहीं जानते हो कि वहीं पे मेरे को एक बंदे का मतलब संदेशा आया था कि वहाँ पे उसे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड जो थी वो मिली और वो और कोई नहीं डार्करेन थी। फिर जो लुयांग होता है उससे पूछता है कि डार्करेन क्या आपने उसे लिया। बाद में वो कहता है नहीं मैं उसे नहीं ले पाया क्योंकि मैं उस टाइम ब्लेड मास्टर नहीं था। फिर और दूसरी बात उसे लेना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था, कोई हलवा वाली खाने की बात नहीं है कि गाजर का हलवा मिल गया खा लिया हो गया काम। उस तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा ये कठिन रास्ता है और दूसरी बात ये कि तुम्हें एक ब्लेड मास्टर होना एलिजिबल है उसके लिए। फिर बस वो इतना ही बताता है और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। पंटर लोग आपसे एक छोटा सा सवाल है कि लुयांग को क्या डार्करेन मिल पाएगी, आगे बताइएगा कमेंट में, ठीक है मिलेगी कि नहीं। सो यहीं पे हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। सो हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।